किचन की क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम और एनर्जी हमें देना पड़ता है। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके क्लीनिंग के टाइम को बहुत कम कर देगा। इनको इनकॉर्पोरेट करके देखिए, आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही बचेगा। आपका मेंटल पीस भी मेंटेन रहेगा। किचन में जब हम वेजीज कट करते हैं तो बहुत सारा कचरा फैल जाता है। ये मेरा किचन का स्टार्ट आप देखिए, खाना बनाने के बाद भी उतना ही क्लीन रहेगा। तो मैं यहाँ रखती हूँ एक लाइनर पॉलीथीन का। करेला मैंने रात में ही कट कर लिया था तो उसको फ्राई करने के लिए मैं डाल देती हूँ। सब्जी बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा अनियन, गार्लिक एसेट्रा। तो गार्लिक तो मैं पहले से ही वीकेंड में पील कर लेती हूँ। अनियन को मैं यहीं उस पॉलीथीन के ऊपर ही छिलके रख दूंगी। उसके छिलके यहाँ वहाँ नहीं फैलेंगे। अगर आप पोटैटो पील करते हैं, जैसे मैंने ये पोटैटो बॉयल किया था, अब इसको छीलना है, तो इनके छिलके टाइल्स के ऊपर बहुत जल्दी चिपकते हैं। तो अगर पोटैटो हुआ, लौकी हुआ, इनके छिलके आप पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे तो उनको डस्टबिन में डालना आसान होगा। टाइम बचाने के लिए बर्तन कम फैलाइए। जैसे इस पतीले में मिल्क था, उसी में मैंने दाल भिगा दिया। एक बर्तन कम यूज हुआ। जो प्लेट मैंने स्पैचुला यूज करने के लिए रखी थी, उसी पे मैं बादाम छील के रख लूंगी। और फिर जब चावल पकेगा तो वही प्लेट मैं चावल में ढकने के लिए यूज कर लूंगी। बादाम तो थोड़ी छोटी कटोरी में भी फिट हो जाएगा। करेला निकालने के लिए भी वही बाउल मैं यूज कर सकती हूँ, आई मीन प्लेट। दाल चढ़ाने के बाद उसी बर्तन पे धनिया वॉश कर लूंगी। कोई भी हैबिट या हॉबी एक दिन में डेवलप नहीं होती। 100% चेंज कभी एक साथ नहीं आता। अगेन, अगर हम डेली एक परसेंट का इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इन द लॉन्ग रन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। मैं नहीं बोलती कि 100% परफेक्शन आ जाएगा, बट डेवलपमेंट भी तो उतना ही जरूरी है। अगर आपका काम हो जाता है एक प्लेस का तो उसको इमीडिएट क्लीन कर दीजिए। जैसे मेरी वेजीज वगैरह कट हो गई हैं तो ये पॉलीथीन मैंने उठाई, फोल्ड की और इसका कचरा डस्टबिन में डाल के वॉश करके वापस रख दिया। क्योंकि अब मैं यहीं पे आटा गूंथूंगी। आटा गूंथते समय भी बहुत सारा आटा टाइल्स पे, आई मीन ग्रेनाइट पे गिर जाता है और वो गंदा हो जाता है। यहाँ पे पॉलीथीन में रहेगा तो क्लीन करना आसान रहेगा। चॉपिंग बोर्ड का सामान जैसे जैसे यूज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ तो अनियन वगैरह मैंने उसमें डालने के बाद उस पे बाकी के वेजिस कट कर लूंगी। अभी मुझे लौकी कोफ्ते बनाने के लिए ग्रेट करना था तो मैं उसी पॉलीथीन के ऊपर कर रही हूँ। बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलेगा। जगह खाली होती जा रही है। जो भी मुझे कट करना है मैं पैरेलली वहीं पे कर रही हूँ। टाइम बहुत सारा मेरा बच रहा है और जो ग्रेनाइट है काउंटर टॉप वो भी गंदा नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैं वहीं साइड में रख दूंगी। एक्चुअली मेरे पास स्पेस राइट हैंड साइड में भी है, लेकिन मैं वहाँ कैमरा नहीं घुमा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि छोटे से स्पेस में भी आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन काम हो जाने के बाद मैं वॉश करके उसको कुछ इस तरह फोल्ड करके ऐसे कॉर्नर पे ओपनली रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में, तो टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का भी एक प्रिंसिपल है। आप ऐसे काम को कोलैब कीजिए जो एक साथ हो सकें। जैसे मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी, सब्जी बन रही है, उसी समय मैं धनिया वगैरह कट कर लूँगी। मेरे पास कुछ चिलीज रखी हुई थी जिसे मुझे क्लीन करना था, तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उनके टिप भी तोड़ के क्लीन करके रख दूँगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक्चुअली मैं वेट ही कर रही हूँ। कुकर की जब विसल बजेगी तो दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी उस 2 ड्रॉप घी की वजह से। ये देखिए, एक भी बूंद बाहर नहीं आया। जब सब्जी पक रही है उसी समय मैं मिल्क भी निकाल दूंगी ताकि वो
गरम कर सकूं। अभी तक के टिप्स आपके कुछ काम की होंगी। अगर मैं टाइम और एनर्जी के साथ मनी बचाने की भी कुछ टिप्स यहाँ शेयर करती हूँ तो डेफिनेटली ये प्लस पॉइंट होगा। हमारी कुछ हैबिट ही हमारा फ्यूल सेव करते हैं। जैसे जब मैंने ये कढ़ाई हटाई, इमीडिएट दूध की उस पर गंजी रख दी, 1 सेकेंड का भी फ्यूल वेस्ट नहीं हुआ। अगर आपको कोई चीज़ बॉईल करना है तो उसको कवर करके बॉईल कीजिए, अगेन आपके फ्यूल की सेविंग होगी। जब काम हो रहा है दूसरे काम की प्रिपरेशन पहले ही कर लीजिए ताकि आपको गैस बार बार बंद ना करना पड़े। हम बार बार जब गैस बंद करते हैं तो ऑन करते समय थोड़ी सी गैस वेस्ट हो जाती है। देखिए, जैसे ही मैंने ये गंजी हटाई उसके ऊपर मैंने तवा रख दिया। ये छोटी छोटी हैबिट्स ओवर द टाइम आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब तवा रखा, रोटियां भी मैं उसी समय, देखिए, आटे की छोटी छोटी ऐसे लोई काट लूंगी। लोई काट के रखने से ये होगा कि आपका तवा बिना मतलब का नहीं जलेगा। रोटियां आप फास्ट बेल के उस पर डाल सकते हैं। जब मैं रोटी पहले बेलती थी तो मैं कुछ इस तरह बेलन को घुमाने के बजाय जो लोई है उसको घुमाती थी। ओवर द टाइम मैंने हैबिट डेवलप की कि मैं बेलन घुमा के रोटी राउंड एंड राउंड करूं, स्पीड बढ़ जाती है। एक रोटी जब गैस पे है तो दूसरी रोटी तवे पे रख दीजिए। इससे जो तवे की गर्मी है उससे रोटी थोड़ी बहुत पक जाएगी। अगेन आपका सिलेंडर लंबे समय तक चलेगा। किचन का वही काम करते करते हमें एक्सपर्टीज तो जरूर आ ही जाती है, लेकिन हमें थोड़ा बोर भी होने लगता है। धीरे धीरे कुछ स्किल्स खुद में ऐड कीजिए, यकीन मानिए वो इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। कुछ स्किल्स और आर्ट सीखने से हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, ना जाने कितने बेनिफिट। जैसे रोटी बनाने का ही अभी मैंने फ्यू सेकंड पहले शेयर किया कि आप लोई मत घुमाइए, आप अच्छे से उसमें परथन मतलब सूखा आटा लगा लीजिए और फिर बेलन को हल्का प्रेस करके घुमाइए। रोटी राउंड बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी, मतलब कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होगी। देखिए, बहुत ही जल्दी, मतलब तवा की रोटी सिकने से पहले ही आपकी रोटी बिल गई। जब तवे की लास्ट चपाती सीख रही है, मैं बेलन धोने के लिए डाल दूंगी। कपड़ा जो चकले के नीचे था उसको मैं साइड कर दूंगी। जो सब्जियां मुझे फ्रिज में रखनी है वो रख दूंगी। मतलब जो बचे हुए काम हैं उसी समय मैं ये कर लेती हूँ। जैसे कि चॉपिंग बोर्ड धोना है, ग्लास वगैरह जो भी वहाँ बर्तन फैले उसको साइड करना है। रोटी देखिए इतनी अच्छी सी फूलती है अगर यूनिफॉर्म बेली है कि चिमटे में पकड़ में भी नहीं आती है। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बस चॉपिंग बोर्ड हटाया, काउंटर टॉप एकदम क्लीन है। फिर भी मैं इसको एक बार वाइप ज़रूर कर देती हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब आप रोटी सेकते हैं तो थोड़ी बहुत उसका जो सूखा आटा है वो गैस पे गिर जाता है, एकदम बारीक बारीक, में भी आपको ना दिखे, बट एक बार गैस ज़रूर साफ कर देती हूँ। इस तरह से ये जो किचन क्लीनिंग का टाइम है एकदम मेरे लिए तो 0 ही हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपको एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ पास से कि काउंटर टॉप कैसे एकदम क्लीन है, इवन कुकिंग के बाद भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली।